डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 6 का इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये करेंट क्वेश्चन है, आज ही इसका एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन ए एक पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है और एक स्टोरी के रूप में दिया हुआ रहता है, बुक के किसी पार्ट से दिया हुआ रहता है और इसको पढ़कर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी 5 क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलता है इसमें से। तो ये काफ़ी इजी रहता है। और सेक्शन बी जहाँ पे एक लेटर राइटिंग लिखने के लिए कहा गया है अपनी माँ के पास, या तो आप इसको लिखें या फिर इस लेटर को लिखना है, एक पोस्टमैन के पास लिखना है कंप्लेनिंग के रूप में। तो इन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पेज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया है और यहाँ 70 to 80 वर्ड का पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक पर लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो इस तरह के जो 10 नंबर्स वाले क्वेश्चन है आपको किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है। आपको इसमें जितना भी लिखेंगे तो कुछ काट के आपको नंबर जरूर मिल जाएगा और अच्छा से लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। सेक्शन सी यहाँ ग्रामर का स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे AN मतलब आर्टिकल्स यहाँ फिल करने के लिए कहा गया है, तो आप इसको पढ़कर ईजिली फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये गिवन नाउन्स मतलब नाउन वर्ड दिया गया है और इसको वर्ब में वर्ब के रूप में आपको चेंज कर देना है, वर्ब में बदल देना है। तो कौन सा वर्ड बनेगा ये इस तरह के। और एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है ये इसको एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे बनाकर इसको फिल करना है। 2 क्वेश्चन मात्र है, एक नंबर का। और यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन, यहाँ पे सही प्रीपोजिशन आपको छांट कर देना है। यहाँ 2 दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपको इसको सेंटेंस को पढ़कर देखना, आपको जो सूटेबल लगेगा तो उस अनुसार से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नेम 2 कंजक्शंस जो इसका एग्जाम्पल होगा उसको आपको लिखना है, 2 कंजक्शन वर्ड लिखना है। और यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस बतलाना है कि ये दोनों जो सेंटेंस है तो ये सेंटेंस में कौन एक्टिव वॉइस है और कौन पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में अक्सर बाय लगता है, तो ये जो है ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। और इसी तरह से आगे यहाँ पे गिवन सेंटेंस इसको रीराइट लिखने के लिए कहा गया है, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया है। तो आप लोगों ने उसका रूल्स पढ़ा होगा तभी आप बना पाएंगे। उसको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कई जो सेंटेंस हैं यहाँ पे आपको टेंस से रिलेटेड है, तो टेंस की पढ़ाई अगर आप नहीं किए होंगे तो फिर बनाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये नेक्स्ट पेज लास्ट पेज है, सेक्शन डी। यहाँ लिटरेचर से दिया हुआ है, बुक से हनीशक्ल बुक से ये क्वेश्चन दिया गया है। 5 to 10 वर्ड्स, ज़्यादा लंबा आंसर इसको नहीं देना है, एक नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 6 क्वेश्चन दिया गया है तो आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें से कोई आपको हार्ड लगे तो उसको छोड़ देना है, बाकी क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे आपको एनी 3 मतलब 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग करके देना है क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। और 14 नंबर क्वेश्चन में अबाउट 10 to 15 वर्ड, 10 से 15 शब्दों में इसका आंसर एनी 4 कोई 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और उसके बाद इफेक्ट विद द सन जो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को चलता है उससे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।